हेलो स्टूडेंट, आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जेई नीट सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा आपको याद होगा बच्चों, हमने कहा था कि हम हर लेक्चर में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 में क्लास 11 का पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज बच्चों हम लेक्चर नंबर 2 में क्लास 11 के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम आप जानते हो बच्चों, स्क्रीन पर भी लिखा है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक व्हीकल है बच्चों, वो पहले 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और रिमेनिंग 4 किलोमीटर को कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है व्हीकल, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बोल रहे देन इट्स एवरेज स्पीड इज, तो हमें उस व्हीकल की एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो समझते बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए क्लास 11th में हम एक शॉर्टकट पढ़ते हैं बच्चों। ये शॉर्टकट कब लगाया जाता है इस बात को समझना। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या किया गया है, जैसे एक जर्नी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 8 किलोमीटर, और इस 8 किलोमीटर को, 8 किलोमीटर की जर्नी को 2 हाफ में ट्रेवल किया गया है। ठीक है, और इन हाफ में जो डिस्टेंस कवर्ड है, पहले हाफ में डिस्टेंस कवर है 4 किलोमीटर, दूसरे हाफ में भी डिस्टेंस ट्रेवल है 4 किलोमीटर। जो पहला इंटरवल है, पहले इंटरवल में जो स्पीड है, इसे हम v1 मान लेते हैं बच्चों, कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। पहले हाफ की जो 4 किलोमीटर वाली डिस्टेंस है उसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया है, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर को कितनी स्पीड से ट्रेवल किया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं। ये शॉर्टकट कब अप्लाई होता है इसको समझिएगा। कहते अगर आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको पार्ट्स में ट्रेवल किया है, और जितने भी पार्ट्स हैं अगर उन पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है, अभी जर्नी हो सकता है 2 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, 4 पार्ट में हो, 5 पार्ट में, n पार्ट में भी हो सकती है। जैसे हमारे केस में 2 पार्ट में जर्नी को ट्रेवल किया गया और दोनों पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है। तो अगर ऐसा है बच्चों, ठीक है, एक जर्नी को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल किया गया और उन पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है, ठीक है, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी, तो इसके एक शॉर्टकट होता है बच्चों। शॉर्टकट है वी एवरेज का, इस केस में वी एवरेज का फॉर्मूला होता है n का मतलब है कि कितने पार्ट में आपने जर्नी को ट्रेवल किया। जैसे हमने 2 पार्ट में ट्रेवल किया तो n की जगह 2 लिखेंगे, अभी वो फॉर्मूला लिख रहा हूं। फिर 1/v1 मतलब पहले हाफ में स्पीड, प्लस 1/v2 में सेकेंड हाफ की स्पीड। ठीक है, और अगर क्या होगा, जैसे 3 हाफ होंगे तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और n होंगे तो प्लस एंड सो ऑन 1/vn हो जाएगा। हमारे केस में 2 हाफ है, तो जैसे मैंने कहा कि n क्या है कि कितने हाफ में आपने डिस्टेंस को ब्रेक किया, तो 2 हाफ में डिस्टेंस को ब्रेक किया गया, तो n की जगह कितना पुट कर देंगे बच्चों, हम 2 पुट कर देंगे, तो जाएगा 2 1/v1। पहले हाफ में डिस्टेंस सॉरी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ में जो स्पीड है वो है कितना बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर। चेक कर सकते हो। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा, 2/3 एंड 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, एंड 3 + 5 8 हो जाएगा ना बच्चों, एलसीएम कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 3 एंड 5 का 15 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। इस 15 को ऊपर ले जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 2 बाई कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। और नाउ इट बिकम्स कितना, 30/8। ये ऐसा करिए, 2 से 8 को कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 15/4 लिख दीजिए, 15/4। ये आ जाएगा बच्चों 4 3 12 7 28 5, ये आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है कितनी जाएगी बच्चों, 3.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट याद रखना है। और अगर यही मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक पूरी इंटायर जर्नी को 3 हाफ में ट्रेवल किया गया होगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूँ,
जब मैं पीछे हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से। इट टेक्स 2 और 3 सेकंड ना के लिए मैं हट रहा हूँ पीछे, आप इसे नोट करिएगा बच्चों। ठीक है, अति नोट कर लिया होगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझना बच्चों क्या बोल रहे हैं। देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने कहा हमारे चैप्टर का नाम मोशन ए स्ट्रेट लाइन है। इस चैप्टर को बच्चों जैसे एनसीईआरटी वगैरह में से मोशन ए स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक में बहुत जगह ऐसे मोशन इन वन डायमेंशन भी लिखते हैं, या काइनेमेटिक्स 1 भी लिखते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का नाम मोशन ए स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझना बच्चों, बोल रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय। तो एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जैसा हमने कहा हमारे चैप्टर का नाम ही मोशन है स्ट्रेट लाइन है, और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन के चेंज टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं, और कैसे डिपेंड कर रहा है उसके लिए इक्वेशन आपको दे रखी है, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो इज। तो आपने उस पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है ऑब्जेक्ट की जिस पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, चलिए पहले मैं लिख देता हूं क्या गिवन है क्वेश्चन में, फिर समझते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि देखो इन्होंने बच्चों पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, x इज इक्वल टू कितना है आपका टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 एंड दिस इज इन मीटर। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैंने सिंपल पोजीशन टाइम की रिलेशन लिख दी। अब हमसे बोल रहे हैं क्या करिए, ठीक है, उस टाइम पर वेलोसिटी बताइए जिस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो जब आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, जैसे पोजीशन टाइम पर डिपेंड करी तो वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड करेगी और एक्सेलरेशन भी टाइम पर डिपेंड करेगा। तो हमें जिस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है वो टाइम चाहिए बच्चों, किस इंस्टेंट पर आपने वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वो टाइम गिवन नहीं है। तो लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन को जीरो पुट करके आपको टाइम मिल जाएगा, और उसी टाइम पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक बच्चों, चलिए और आप जानते हैं बच्चों वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वेलोसिटी v रिटन एज dx अपॉन dt। अच्छा, हो सकता है जैसे कुछ बच्चों को मैथमेटिकल टूल में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। ठीक है, देखो काइनेमेटिक्स में आपका मैथमेटिकल टूल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या मैथमेटिकल टूल्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाना बच्चों, चेक करना, मैथमेटिकल टूल्स के हमारे लेक्चर हमने बना रखे, उसको चेक करिएगा। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो भी बेसिक मैथ्स यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन हमने उसमें पढ़ाए, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल सब बच्चे जानते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो dx अपॉन dt, चलिए अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ x क्या गिवन है बच्चों आपको, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 5 को नीचे प्लस 15, सॉरी ने 15 को नीचे लिख दिया बच्चों। बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, आई थिंक सब बच्चे डिफरेंशिएशन जानते ही होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम टर्म वाइज करेंगे, सबसे पहले टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। सब बच्चे जानते हैं इसमें क्या इन्हें बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन का रूल आप जानते हो, ऐसे पढ़ते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो टी क्यूब का कितना हो जाएगा बच्चों, पहले पावर लिखते हैं फिर फंक्शन लिखते हैं जो भी है, पहले उसकी पावर लिखते हैं फंक्शन लिखते हैं और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो टी का कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस, इधर 6t स्क्वायर को करोगे तो 6 कांस्टेंट है, बोलते हैं लीव द कांस्टेंट डिफरेंशिएट द वेरिएबल, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो उसकी पावर है 2, पहले 2 कॉपी कर देंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, उसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। मैं एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों, फिर आगे मैं सीधे कर दूंगा, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो डिफरेंशिएशन में।
प्लस 20t, यहां पर भी आप कांस्टेंट पार्ट को छोड़ दोगे, दैट इज 20, कहते हैं ना लीव द कांस्टेंट डिफरेंशिएट द वेरिएबल, और t का t के रेस्पेक्ट में कितना रहेगा बच्चों 1 प्लस 15 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, सब बच्चे जानती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है ना, ये हमारी वेलोसिटी आ गई बच्चों। अब आप देख रहे हो कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, जिस टाइम पर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है वो टाइम चाहिए, वो टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमसे बोल रहे हैं कि वो टाइम पर वेलोसिटी बताइए जिस टाइम पर एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो पहले हम एक्सीलरेशन को जीरो पुट करके वो टाइम निकालेंगे। अब एक्सीलरेशन कैसे आएगा, तो एक बार वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन, कहते हैं ना एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो देयरफॉर ए, अब हम ए निकाल लेंगे बच्चों, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना रहेगा, नाउ ए, अब हम ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी को एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ वी, वी की वैल्यू हमारी कितनी है देख रहे हैं आप 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब इसको भी जैसे हमने ऊपर रूल लगाया वही रूल यहां पर भी लगा दीजिएगा, 3t स्क्वायर में देखो 3 को छोड़ दोगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो कितना रहेगा 2t, इधर आप 12 को छोड़ दोगे बच्चों, t को करोगे 1 हो जाएगा, 20 का कितना रहेगा 0 हो जाएगा बिकॉज 20 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 60 माइनस 12, ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या बच्चों एक्सीलरेशन आ गया। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमको वो टाइम चाहिए जिस टाइम पर एक्सीलरेशन कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना, तो हम इस एक्सीलरेशन को क्या पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू कितना 0, तो a को 0 पुट कर दीजिए तो कितना रहेगा 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 सेकेंड, ठीक है, तो मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड एक्सीलरेशन बिकम क्या 0, इसका मतलब आपने 2 सेकेंड पर 0 से 2 मतलब आफ्टर 2 सेकेंड क्या निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है। अब t को 2 कहाँ पुट कर दोगे बच्चों वेलोसिटी में, लिखेंगे देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, चलो मैं नेक्स्ट शीट में लिख दे रहा हूँ बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, देख लीजिएगा कितना रहेगा v इज इक्वल टू, मैं एक बार v चेक कर लेता हूँ कितना था बच्चों हमारा, सॉरी हाँ v हमारा था 3t स्क्वायर माइनस 20, तो 3t स्क्वायर, तो 3t कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर सीधे लिख दे रहा हूँ बच्चों, 3t स्क्वायर तो t स्क्वायर 4 हो गया, माइनस कितना है 3t का मतलब 3t स्क्वायर 4 हो गया, और चेक कर लीजिए बच्चों कितना था माइनस 12t माइनस 12 इंटू 2, फिर क्या था देखो फिर है प्लस 20 तो ये हो गया 12 माइनस 24 प्लस 20, तो 32 माइनस 24 कितना हो गया बच्चों फिर 8 आ गया, ठीक है ना, तो वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन आपको दिख रहा है सामने कौन सा है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक बच्चों, ठीक। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको बस थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं इस टाइप के, वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। इसको भी नोट करो बच्चों, स्टार्टिंग से नोट कर लो, सेकंड शीट नोट करा दूंगा, पहले इस शीट को नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, सेकंड शीट नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक ये भी नोट कर लेगा बच्चों आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ चलिए इसको पहले एक बार रीड कर देते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं देखिए, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग along the positive x direction with a velocity v that varies as v इक्वल टू अल्फा रूट x। तो एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर है और एक से ओरिजिन पर है, ठीक है। अपनी मोशन को स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, ठीक है, और पॉजिटिव x में जा रहा है विद अ वेलोसिटी v विच वेरीज एज, और v वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। जहां पर अल्फा उसने बोला नहीं तो अल्फा नहीं बोला तो कांस्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है। बोल रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। तो आपको वेलोसिटी की रिलेशन दे रखी है पोजीशन के साथ और आपसे पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमने कहा काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन में जाने से पहले आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैंने उसके लिए कहा कि आप हमारे लेक्चर चेक कर सकते हो बच्चों। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो इन्होंने बोला है कि जो वेलोसिटी है हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन टाइम से चाहिए बच्चों, और इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है। तो गिवन है कि v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स ना, ठीक है ना। और आप जानते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हमें टाइम चाहिए ना बच्चों, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए आप वेलोसिटी को ब्रेक करके क्या लिख दोगे, dx अपॉन dt। कहते हैं ना वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो dx अपॉन dt हम वेलोसिटी को ब्रेक करके लिख देते हैं इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, ठीक है ना। अब x की टर्म को x का हाथ ले जाइएगा, इसे मैथ्स में वेरिएबल सेपरेबल भी कहते हैं। जो वेरिएबल है उसके साथ उसको शिफ्ट कर दिए, तो x को x के साथ शिफ्ट कर दीजिएगा, टाइम को अल्फा के साथ ले जाइएगा, अल्फा dt, ठीक बच्चों। अब आपको dx नहीं आपको x चाहिए बच्चों, तो dx को x बनाने के लिए क्या करेंगे, और dt नहीं t चाहिए, तो आप जानते हो dx को x या dt को t बनाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं बच्चों, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, चलिए मैं लिख देता हूं, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ये चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। लिखना क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के वे में कर रहे हैं, इतना सब जानते हैं। तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कौन से ने उसको छोड़ देते हैं, और किसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों, वेरिएबल दैट इज dt। लिमिट लगा लीजिएगा, इधर 0 से x कर लीजिएगा, पोजीशन मान लो देखो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x, पोजीशन चेंज हो रही है मान लीजिए, और टाइम 0 से कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 थी, t टाइम पर पोजीशन x हो गई, ठीक है। और हमसे x और t में रिलेशन पूछ रहा है। बस को अब इंटीग्रेट करने के लिए जानते हो बच्चों, इस रूट एक्स को ऊपर ले जाओगे पहले, ठीक ना। तो इसे बोलेंगे x की पावर हाफ, ऊपर जाके x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। चलिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसको ऐसे कर लेंगे बच्चों, क्या x की पावर माइनस हाफ dx, 0 से x, इधर आप अल्फा dt को कर सकते हो बच्चों, dt का डायरेक्टली t कर दीजिए। अब इसमें तो कोई शिफ्टिंग नहीं करना है ना, dt का डायरेक्टली t हो जाएगा। dt को t लिख दिया, लिमिट लगा दी 0 से t। अब इसमें x की पावर n का रूल लगा देंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन रूल आप जानते हो बच्चों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो मैं वाला रूल लगा देता हूँ, चलिए मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब समझना, ये हो जाएगा देखो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, कहते हैं ना x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट हो जाएगी 0 से x, ठीक है। और इधर चाहो तो लिमिट लगा देना बच्चों, RHS में लिमिट लगा दीजिएगा। लिमिट लगाना भी जानते हो बच्चों, क्या लगाते हैं पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट लगाओगे तो t रिमेन t, लोअर लिमिट में t 0 हो जाएगा, तो t माइनस कितना रहेगा 0, ठीक है ना। इधर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखो, x की पावर हाफ अपॉन हाफ 0 से x, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक बच्चों।
अब लिमिट पुट कर दीजिएगा, हाफ का 2 ऊपर आ जाएगा, उसको मैं ब्रैकेट से बाहर ला के 2 लिख दे रहा हूँ, और लिमिट लगा देना, अपर लिमिट लगाएंगे तो x रिमेन x, लोअर लिमिट में x 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2, जब अपर लिमिट लगाओगे तो x की पावर हाफ रहेगा, लोअर लिमिट में x 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक बच्चों, चलिए और सॉल्व कर लेते हैं आगे, इसी शीट में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बचा है बच्चों बस। ये आगे देखिए 2, एक सेकेंड, ये आ गया 2 रूट एक्स, मैं उसको रूट एक्स लिख दे रहा हूँ, एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू एल्फा टी, इक्वल टू एल्फा टी। ठीक है, आपको एक्स चाहिए तो स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड, तो कितना रहेगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, एक सेकेंड बच्चों, 4x आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना, देखो 4 कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लगा दीजिए, तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक बच्चों, क्लियर है? तो x t पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं? स्क्वायर पर डिपेंड कर रहे हैं बच्चों। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बच्चों? ए ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इन क्वेश्चन के लिए बस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और केयरफुली करिए ना हो। ठीक है, गलती नहीं करोगे तो आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चों। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिएगा बच्चों। मैं कुछ सेकंड के लिए पीछे हट रहा हूँ कि आपको स्क्रीन क्लियर दिख जाए, मैं ना देखूँ कि स्क्रीन दिख जाए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ बच्चों, पहले समझना अच्छे से क्वेश्चन। देखो कहते हैं ना काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है ना, अगर मान लो आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए कि क्या दिया है क्या पूछ रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो सेकेंडरी है, पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। ठीक, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में कभी कभी लैंग्वेज में दिक्कत होती है, तो लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, एक बार समझना है, दोबारा पढ़िए। चलिए कोशिश करेंगे एक बार में समझ में आ जाए। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करूँ, ध्यान से समझना मेरे साथ। बोल रहे अ जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी नियर। तो एक जगलर है, बॉल को ठीक है वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है और सेम स्पीड से फेंक रहा है। ठीक, कितनी बॉल फेंक रहा है वो आगे बोलेंगे। कहते हैं व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। ठीक है, तो उसने पहली बॉल फेंकी, जब पहली बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई, ठीक है, तो उसने फिर नीचे से दूसरी बॉल फेंकी, फिर एंड सो ऑन तीसरी फेंकी होगी, और जितनी बॉल फेंक रहा होगा आगे क्लियर हो जाएगी वो बात। ठीक है, तो जब पहली बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे चली जा रही है तो फिर नीचे से दूसरी बॉल फेंक रहा है, फिर नेक्स्ट 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 जो भी होगा, अज्यूमिंग द जगलर थ्रोज एन बॉल्स पर सेकंड। ठीक है ना बच्चों, देखो तो उसने बोला कि एक सेकंड में उसने एन बॉल थ्रो किए, ठीक है ना, और सिंक्रोनाइज मैनर में। जब भी जैसे पहली बॉल हाईएस्ट पे चली गई तो दूसरी बॉल फेंकी, जब दूसरी हाईएस्ट पे लगी तो तीसरी बॉल फेंकी, तीसरी हाईएस्ट पे लगी तो फिर चौथी बॉल फेंकी, एंड सो ऑन, ऐसी उसने एन बॉल थ्रो की है एक सेकंड के अंदर। ठीक है बच्चों, बोल रहे हैं द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीचेस। ठीक है, तो जो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जा रही है उस हाईएस्ट पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ठीक, ग्राउंड से। ठीक है, चलिए समझते। देखो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों बहुत। हाँ, जैसे देखें हमने कहा जैसे मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से फेंक रहा है, पहले उसने पहली बॉल फेंकी, मान लो यू स्पीड से उसने बॉल को फेंका बच्चों ना। ठीक है, कितनी स्पीड से फेंक रहा है, मान लीजिए यू स्पीड से उसने बॉल को फेंका, फिर बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई, तो उसने दूसरी बॉल, मान लो पहली बॉल ये है, दूसरी बॉल ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बॉल है जो उसने पहली बॉल फेंकी थी बच्चों, है ना, और ये कौन सी बॉल है आपकी सेकंड बॉल है। ठीक है, और मान लेते हैं जो हाइट है एच है, ठीक है ना, ये एच हमको फाइंड आउट करना है, समझ रहे? और वो एक सेकंड में कितनी बॉल्स फेंक रहा है बच्चों? एन बॉल फेंक रहा है। इसे फ्रीक्वेंसी है ना, कि कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं कि हम एच कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, हमें एच के लिए जैसे अगर हम देखें तो हम जैसे क्या लगाएंगे बच्चों, मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। जैसे आप जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जाके जीरो हो जाएगी, जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें तो v कितना हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट पर जाकर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर हमें हाइट चाहिए होगी बच्चों,
है। देखो इसने हाइट जो भी है जी और एन के टर्म में दी है। जैसे आप जानते हो कि अपवर्ड मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हम जी लेते हैं, तो ऑप्शन जी और एन के टर्म में है। तो जैसे मैंने इनिशियली स्पीड यू मैंने लेट की है, तो जैसे मैंने कहा कि देखो आप हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये तो आपको पता है कि फाइनली स्पीड जीरो है, लेकिन इनिशियली स्पीड कितनी है वो हमको नहीं दिया है क्वेश्चन, मैंने लेट किया यू। ठीक है, तो हमको यू चाहिए होगा बच्चों पहले, है ना। क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एस। ए आपको पता है कि जी के माइनस जी के बराबर होगा, वी आपको पता है जीरो है, आपको मेनली क्या चाहिए, यू चाहिए। तो यू कैसे निकालेंगे इस बात को समझना, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि यू कैसे आएगा। तो देखो, जैसे हमने कहा कि भाई इन्होंने कहा कि एक सेकंड में कितनी बॉल फेंक रहे हैं बच्चों, ये एन बॉल फेंक रहे हैं, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन है। और जानते कि फ्रीक्वेंसी टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। हम मान लेते हैं कि बॉल को हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है ना। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, टी टाइम लग रहा है ना। इट टेक्स टी टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। चलिए हम टाइम की हेल्प से, देखो हम टाइम को पहले यू से रिलेट करते हैं। हमने कहा कि हम टाइम निकालेंगे, टाइम के रेसिप्रोकल करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो एन हमें दिया है, क्योंकि आप अदरवाइज एन को, है ना भाई, एन को आपने क्वेश्चन में लाना, एन तभी आएगा। और वो एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी टाइम के रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने टाइम निकाल लेंगे। तो यूजिंग इसके लिए हम क्या लगाएंगे पहले बच्चों, फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि हमको देखो इनिशियली स्पीड हमने लेट की है, फाइनल स्पीड पता है हमको, टी फाइंड आउट करना है। और ए तो आप जानते हो बच्चों माइनस जी के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर जाने में मोशन रिटार्डेड है, रिटार्डेड मोशन में ए किसके बराबर, माइनस जी के बराबर हो जाएगा। तो यूजिंग पहले हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे मैंने कहा फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी, इनिशियल स्पीड को हमने यू लेट ही किया है बच्चों, एक इसके बराबर माइनस जी और टाइम टी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, u बाई जी आ जाएगा, है ना। अब इस टाइम का रेसिप्रोकल कर लोगे, जैसे हमने कहा कि दो टाइम के बीच, देखो दो सक्सेसिव बॉल के बीच का टाइम भी टी है, और इसे टाइम पीरियड भी कहते हैं। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो फ्रीक्वेंसी आ रहेगी जो एन दिया है, लेकिन देयर फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, जो किसके बराबर है, एन दिया है इसने फ्रीक्वेंसी, जो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, और टाइम आपका यू बाई जी है। तो एन इज इक्वल टू कितना आ रहेगा बच्चों, यू बाई, सॉरी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, जी बाई यू आ जाएगा। तो ये टी और हमें 1/t चाहिए, तो कितना रहेगा, जी बाई यू, ठीक है। इससे हमें यू मिल गया बच्चों एन के टर्म में ना। तो ये लगाने का पर्पज हमारा यही था कि हम यू को एन से रिलेट कर लें, ठीक है। ठीक है बच्चों, यू आ गया, बस अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेन हमारा यू को एन से रिलेट करना ही था, ठीक है। अब लगा देंगे बच्चों क्या, थर्ड इक्वेशन मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है। तो यूजिंग, अब हम लगा रहे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड जैसे हमने कहा जीरो है, इनिशियल स्पीड u, और u हमारा कितना है बच्चों, g बाई एन आ गया, का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a कितना हो जाएगा, माइनस जी, हाइट को हमने h माना है, ठीक है ना, डिस्टेंस टेबल इज हाइट, ठीक है। सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा, माइनस जी स्क्वायर अपॉन कितना, एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक है। हमें h फाइंड आउट करना है, तो ठीक है बच्चों, g से g का स्क्वायर चले जाएगा, माइनस से माइनस, और 2 इधर आ जाएगा, तो g बाई 2n स्क्वायर आ जाएगा ना। तो वी गेट h इज इक्वल टू, फाइनली मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो हमारा h आ जाएगा ना। तो h इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा, चेक कर लो बच्चों, एक बार फिर चेक कर लो, देखो हमने कहा देखो माइनस से माइनस कैंसिल, जी से जी का स्क्वायर चले जाएगा, ठीक है ना। और कितना आएगा, जी और 2 इसके साथ एन के साथ आ जाएगा, तो जी बाई 2n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, देखते हैं कोई ऑप्शन मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
करना चाहिए वैसे कोई ना कोई ऑप्शन मैच। तो ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो, चेक कर लो, करें डी ऑप्शन मैच। तो इसका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक बच्चों, चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसको नोट करिएगा जल्दी से। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं देखिए, पहली बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों, मैं रीड कर रहा हूँ। बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो एक हेलीकॉप्टर एक ग्राउंड से वर्टिकली राइज कर रहा है, ऊपर को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से ऊपर को जा रहा है। ये फ्रीली फॉलिंग वाला केस नहीं है, लेकिन उसने अपने एक्सीडेंट को जी के बराबर मेंटेन किया है। ठीक है, बोल रहे हैं अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट अ हाइट एच। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सीलरेट कर रहा है, जी से ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है बच्चों, और जब वो एच हाइट में चला गया तो वहां से एक फूड पैकेट को रिलीज किया गया। ठीक है, बोल रहे हैं द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है, तो फूड पैकेट को बस ड्रॉप किया तो फूड पैकेट ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो उसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फूड पैकेट गिरने में कितना टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। कह रहा है जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन जनरल होता ही है। ठीक, तो आपको टाइम बताना है बच्चों फूड पैकेट का ग्राउंड तक आने में। चलिए समझिएगा इस क्वेश्चन की भी थोड़ा सा, मैं एक जस्ट कन्वीनियंस के लिए एक डायग्राम जैसे बना लेता हूँ। जैसे मान लो हेलीकॉप्टर ग्राउंड से ऊपर को जाता है, जैसे मान लो यहाँ मान लेते हैं, हम हेलीकॉप्टर तो नहीं बनाएंगे बच्चों, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा यहाँ पहुँच गया, ये हेलीकॉप्टर है मान लो। ठीक है, और कितने सेशन से ऊपर को गया, जैसे मान लो ग्राउंड लेवल है, ऊपर को गया। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, और एच हाइट जब पहुंचा तो यहाँ से एक फूड पैकेट को गिराया गया। ठीक है, फूड पैकेट को रिलीज किया गया बच्चों हेलीकॉप्टर के अंदर से, मैंने तो बाहर को बनाया, हेलीकॉप्टर के अंदर से रिलीज किया गया। तो इस फूड पैकेट फिर ये ग्राउंड पर अगर गिरता है बच्चों, तो इस फूड पैकेट का यहां से लेकर यहां तक के टाइम को टी मान लेते हैं। ये टाइम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, समझ रहे बच्चों, ये फूड पैकेट है, ठीक है। तो बात यह है कि जब हमने फूड पैकेट को रिलीज किया तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, क्योंकि फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर के अंदर से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो जो स्पीड हेलीकॉप्टर की रही होगी एच हाइट पर, वही स्पीड फूड पैकेट की रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे हाथ में एक बॉल है, और मान लो कार 60 की स्पीड से मान लो कार चल रही है, तो जो बॉल मेरे हाथ में उसकी स्पीड भी क्या है बच्चों, 60 है, मेरी स्पीड भी 60 है, मेरे हाथ में एक बॉल है उसकी स्पीड भी 60 है। तो जब इस फूड पैकेट को रिलीज किया गया तो उस टाइम उसकी जो रिलीजिंग की स्पीड होगी वो बराबर होगी हेलीकॉप्टर की स्पीड के बराबर होगी। तो हमें हेलीकॉप्टर की स्पीड निकालनी है। तो आप जानते हो बच्चों, कुछ चीज़ों को शॉर्टकट में याद रखिए कि अगर कोई चीज़ जी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो एच हाइट में उसकी स्पीड होती है √2gh। चाहे ऊपर से नीचे को जाओ या नीचे से ऊपर को जाओ, तो इस टाइम जो हेलीकॉप्टर की स्पीड होगी बच्चों, इस पॉइंट पर जो हेलीकॉप्टर की स्पीड होगी वो होगी √2gh। कैसे आएगा, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा लो बच्चों, सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन मोशन लगाओगे, कुछ चीज़ें शॉर्टकट में याद रखो ऑब्जेक्टिव के लिए, √2gh हो जाएगी। तो फूड पैकेट की स्पीड भी कितनी होगी बच्चों, √2gh ही होगी। ठीक है ना, अब मुझे देखो, अब क्या पता है मुझे, देखो इसकी इनिशियल स्पीड पता लग गई फूड पैकेट की। ठीक बच्चों, और मुझे क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, एच के बराबर है, इसने एच डिस्टेंस ट्रेवल की है, एच हाइट से गिराया गया इसको, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए बस थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान देना है बच्चों। तो यूजिंग हम इसके लिए क्या लगा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग क्या लगाएंगे बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ बातों का ध्यान देना है बच्चों, जैसे देखिए जब आप नीचे जाओगे
तो डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे आने में डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेस के हिसाब से चले थे ना, देखिए ऊपर जाना अगर आप पॉजिटिव एक्सेस मानते हो तो नीचे नेगेटिव एक्सेस मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल को कितना लेंगे, -h लेंगे बच्चों, ठीक है ना। आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा बच्चों, मैं अगली शीट में लिख दूंगा बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। चलिए तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हो जाएगी, -h, नीचे लिख दे रहा हूँ बच्चों, ऊपर स्पेस नहीं है। u क्या हो गया, √2gh हो गया, इंटू टी, टाइम तो हमको फाइंड आउट करना है बच्चों, -½ एक इसके बराबर हो जाएगा -g, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, t², ठीक है ना। s हो गया -h, u हो गया √2gh, t, a हो गया -g ½gt²। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों, अब डेटा न्यूमेरिक नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जैसे आप एक होता है ना, एक श्रीधराचार्य रूल पढ़ते हैं मैथ्स में क्लास 10th में, ठीक है। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो और हमें फैक्टर चाहिए हो, तो याद है हम डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाते हैं, -b + -b² -4ac/2a, उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलिए पहले तो एक तो मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म लिख देता हूँ, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ½ GT², थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों इस क्वेश्चन में, -√2gh इंटू टी और -h इज इक्व टू 0, है ना बच्चों। देखो ax² होता है ना, -bx - c, या ax² + bx + c वाली फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा बच्चों, देखो मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो ये है वो a हो जाएगा, t² का कोएफिशिएंट, ये आपका b हो जाएगा, और -h क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए t के फैक्टर बनाने के लिए हम -b + -b² -4ac/2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं टाइम के लिए। तो देयरफॉर t इज इक्व टू कितना आ रहेगा, देखिए टाइम के फैक्टर बनाने के लिए कितना होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, -b, याद आ जाएगा आपको बच्चों, क्लास 10th में ज़्यादा यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को हम, √b² - 4ac होल 2a, ठीक है, याद आ रहा होगा बच्चों। तो आ जाएगा t इज इक्व टू -b, b जैसे मैंने कहा आप देख रहे हो, सॉरी b कितना है बच्चों, -2g, -b उसी के साथ है, तो b आ जाएगा -2gh, एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से प्लस साइन आ रहा है बच्चों, 2gh, ठीक है, हाँ नहीं, अच्छा सॉरी, -a -g, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर एक सेकेंड ना, -b +, अच्छा एक हमने यहाँ पर ही माइनस आएगा बच्चों, सॉरी मैंने माइनस ही लगाया यहाँ पर भी, ये भी माइनस होगा ना, ठीक है ना। अब सही आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा फिर आपका, पर ये प्लस आ जाएगा, प्लस √b², तो इसका स्क्वायर कर दोगे 2gh हो जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा, -4a, a कितना है देखो, ½ g, आई थिंक ½ g है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ½ g इंटू सी, सी चेक कर लो बच्चों, सी कितना है -h, दिस इज -h ओवर 2a, a कितना था हमारा ½ g, ठीक है। ये हो जाएगा देखो √2gh प्लस माइनस, यहाँ देखना बच्चों, देखो 2gh ऐसे रहने देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 4 चले जाएगा तो +2gh आ जाएगा, ये भी 2gh ओवर g, ठीक है।
ये हो गया फिर आपका √2GH प्लस माइनस ये हो गया देखिए 4GH हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √GH। ठीक है, देखिए 4GH हो जाएगा तो 4 का 2 बाहर कर लीजिएगा ओवर जी। ठीक है, अब माइनस साइन छोड़ दीजिएगा बच्चों, माइनस साइन टाइम के लिए लेते हैं, तो माइनस साइन को छोड़कर प्लस साइन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका t इज इक्व टू √2GH प्लस 2 √GH ओवर जी। आप एक काम करिए, देखिए इसमें से √GH कॉमन कर लीजिएगा, तो √2 + 2 आ जाएगा, तो √GH अगर हम कॉमन कर लें बच्चों तो आ जाएगा √2 + 2 ओवर जी। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा, देखिए √G से जी चले जाएगा, √G नहीं तो √H/G आ जाएगा ये आपका। देखिए ना, इस √G से √G टाइम चले जाएगा, तो ऊपर √H नीचे √G आ जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट √2 1.414 को 1.4 लिख दीजिए। ठीक है, आंसर उन्होंने डेसिमल के एक ही प्लेस तक दिया है बच्चों, तो ये आ गया आपका 3.4 √H/G। एक सेकेंड, √H/G, तो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। 3.4 √H/G, तो देखिए बच्चों डी ऑप्शन आ रहा है हमारा, चेक कर लीजिए। ये आ रहा है, देखिए 3.4 √2H/√H/G। ठीक बच्चों, तो इन क्वेश्चनों करने का कंसेप्ट ये है। ठीक है, समझ रहे, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसको नोट करिएगा पहले। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा सॉरी, सेकंड शीट नोट कर लीजिए, मैंने सेकंड शीट आपको नोट नहीं कराई। ठीक है, कर लिया होगा बच्चों नोट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देते हैं। क्या बोल रहे, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ जल्दी से। बोल रहे हैं, इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो एक वुडन का ब्लॉक है, एक बॉडी है जो उसको पेनिट्रेट करी, मान लो बुलेट, मान लीजिए हमने एक बुलेट फायर करी एक वुडन ब्लॉक पर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट या बुलेट की स्पीड पहले से हाफ हो जाती है। अब इस स्पीड क्योंकि जीरो नहीं हो रही है, थोड़ा और चलेगी, तो फिर हाफ होने के बाद थोड़ी देर और चलेगी, तो पहले 3 सेंटीमीटर चलने में हाफ हो जा रही है, तो पूरा जीरो होने में नेक्स्ट कितना डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेगी। इसको एक डायग्राम में समझ लीजिए बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, ऐसे मान लीजिए ये वुडन का ब्लॉक है ना, और इस वुडन ब्लॉक पे मान लीजिए हम एक बुलेट ही मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, बुलेट मान लीजिए, बुलेट फायर करते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं बुलेट की इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u है। ठीक है ना, और फिर बुलेट इस पे पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए मान लो बच्चों, ये पॉइंट बी मान लो, तो ए से बी तक उसकी स्पीड पहले से कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेती है बुलेट, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अब इसकी स्पीड जीरो नहीं हुई है तो थोड़ा और चलेगी। अब मान लो थोड़ा दूर और चलती है, और एक पॉइंट पर जाकर इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, फाइनली जीरो हो जाती है। तो बोल रहे ये डिस्टेंस बता दीजिए ये कितना और चलेगा, इसको मैं x सेंटीमीटर मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ बच्चों, है ना, मान लीजिए रुकने से पहले ये x और चल लेती है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस x। ठीक है ना, अच्छा इसमें बच्चों क्या चीज, दो हाफ में क्या चीज कॉमन रहेगी, रिटार्डेशन। हम माने कि वुडन क्या कर रहा है, वुडन का ब्लॉक एक रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है,
और रेजिस्टिंग फोर्स थ्रू आउट द सेम रहेगी, तो दोनों केस में रिटार्डेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम पहले हाफ से रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लेंगे, वो रिटार्डेशन को सेकंड हाफ में पुट करके डिस्टेंस इंटरवल निकाल लेंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमको इनिशियल स्पीड के बारे में पता है, फाइनल स्पीड के बारे में पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सटेंस चाहिए। तो दोनों केस में आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सब में मोशन की इक्वेशन यूज होती है, बस आपने लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है कि पूछ क्या रहे हैं। तो यूजिंग, इसमें हम लगा रहे हैं थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और मैं ये लगा रहा हूँ पहले a टू b के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं, बता दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन मैं a से b हाफ के लिए लगा रहा हूँ। तो फाइनल स्पीड कितनी है, इनिशियल की आधी, तो यू स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और डिस्टेंस ट्रेवल इन्होंने 3 सेंटीमीटर दे रखी है, हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रहने दे रहे हैं कि आंसर भी सेंटीमीटर में दिख रहे हैं बच्चों आपको। ठीक है, ये आ जाएगा, देखिए यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। ठीक है ना, फिर ये आ जाएगा माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो 3 स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा इज इक्वल टू 6a। तो 3 2 ज़ा 2 8, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8, और माइनस साइन क्यों आ रहा है आप जानते ही हो बच्चों, क्या ना, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटार्डेड मोशन है इसलिए माइनस साइन आ रहा है, माइनस आने का लॉजिक भी है। तो a आ गया यू स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, बस अगेन यही इक्वेशन आप सेकंड हाफ के लिए लगा दो, एसोसिएशन को इतना ही पुट कर देंगे वहां पर। ठीक है, अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट हाफ, अगेन यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फ्रॉम, इस बार हम कहां से कहां जाएंगे, b टू c। देखो इस बार फाइनल स्पीड कितनी है बच्चों, 0। देखो इस बार जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल पॉइंट मतलब b, हमारा इनिशियल पॉइंट b है, b पर स्पीड कितनी है u/2, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड को आप u/2 लोगे बच्चों, जो b मेरा इनिशियल पॉइंट है सेकेंड हाफ के लिए, इज इक्वल टू 2, और a कितना आ गया आपका, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8, और ये हमको निकालना है, हमने इसको x माना है बच्चों, देखो ठीक है ना, x वी हैव टू फाइंड। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ये था देखिए बच्चों, अच्छा ये माइनस भी था, सॉरी मैंने माइनस नहीं लगाया बच्चों, माइनस आ रहा था, देखो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। ये भी कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इंटू एक्स। तो ठीक है, देखो दोनों साइड सेम टर्म आगे कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए हमारा 1 सेंटीमीटर। तो पहले 3 सेंटीमीटर चलेगा, फिर लास्ट में 1 सेंटीमीटर, वो बुलेट या ऑब्जेक्ट जो भी है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ए ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसका ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, हमने कहा है देखो हमारी लेक्चर का नाम ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन लिए बच्चों जो पूछे जाते हैं इस टाइप के। जिसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों सबने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 11 में भी किए होंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं अ बॉडी कवर्स 15 मीटर इन सेकंड, सेकंड भी होगा बच्चों, वो सेकंड लिखना, इसमें मिस हो गया है ना, सेकंड एंड 25 मीटर इन 4th सेकंड। देखो सेकंड या 4th सेकंड का क्या मतलब होता है, जैसे कहीं पर बोला जाए 4 सेकंड, तो 4 सेकंड का मतलब होता है बच्चों 0 से 4 सेकंड। और अगर हम बोलते हैं 4th सेकंड, तो 3 और 4 के बीच में जो 1 सेकंड का इंटरवल है उसे बोलते हैं 4th सेकंड। जैसे बोले 10 सेकंड, तो 0 से 10 सेकंड, 10 का मतलब 0 से 10, और बोले
10th सेकेंड। तो 9 और 10 के बीच में जो 1 सेकेंड का इंटरवल उसे 10th सेकेंड बोलते हैं। तो सेकंड सेकंड में उसने कितना चला बच्चों, 25 मीटर। सेकंड सेकंड में चला 15 मीटर, और 4th सेकंड में कितना चला, 25 मीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड? तो कहते बताइए, ठीक है। तो आपको उसने बोला है कि सेकंड सेकंड में उसने चला 15 मीटर, फिर 4 सेकंड में 25 मीटर चला। तो बताइए कि 4 सेकंड के बाद, नहीं सॉरी 5th सेकंड के बाद नेक्स्ट 4 मीटर कितना चला, मतलब 4 के बाद कितना, 5 6 7 8 9 तक कितना चला, मतलब आप ये कह सकते हो 5th के बाद 4 सेकंड, मतलब 5 से लेकर 9 सेकंड के बीच में उसने कितनी 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक ना। तो समझना बच्चों, आपको याद होगा क्लास 11 में हम 4th इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं डिस्टेंस, याद होगा एस एन एथ करके एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो स्टार्टिंग में जो उसने सेकंड और 4 सेकंड बोला उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली कहना देखो, हमको ये जो बाद में जो 4 सेकंड में डिस्टेंस पूछा है, मतलब आप कह सकते हो 9 सेकंड और 5th सेकंड के बीच में जो 4 सेकंड का इंटरवल है उसमें डिस्टेंस इंटरवल पूछ रहे हैं। अब उसके लिए हमें क्या लिए बच्चों, हम लगाएंगे क्या, सेकंड इक्वेशन मोशन s इज इक्वल टू, पहले s9 निकालेंगे, फिर s5 निकालेंगे, s9 में से s5 माइनस करेंगे। उसके लिए हम लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। उसके लिए हमें इनिशियल स्पीड चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो वो u और a कैसे आएगा, तो पहले दो कंडीशन में जो उसने डिस्टेंस दे रखी है उससे हम u और a निकाल लेंगे, फिर इस u और a को फिर नेक्स्ट थर्ड कंडीशन के लिए यूज करेंगे। ठीक बच्चों, समझ रहे हैं? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिएगा। तो देखो, जैसे उसने बोला है कि सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल चल रहा है बच्चों, मैं पहले एस एन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। इसे बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल एन एस सेकंड। ये फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। बाकी u और a सब बच्चे समझते हैं, u क्या इनिशियल स्पीड है, a एक्सेलरेशन है, n क्या है, जैसे बोले अगर 10th सेकंड तो n 10 है, बोले 5th सेकंड तो n 5 है, सेकंड सेकंड तो n 2 है। जैसे हमको देखो डिस्टेंस ट्रेवल सेकंड सेकंड में दे रखा है, तो अगर मैं इसको s सेकंड के लिए यूज करूं तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल एन एस सेकंड, सेकंड सेकंड को अगर यूज करूं 25 मीटर, नहीं 15 मीटर दिया है, ठीक है, मीटर यूनिट नहीं लिखते हैं, 15 लिख देते हैं। इनिशियल स्पीड को u मान लेते हैं, हाफ एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं बच्चों, और n कितने हैं, 2 माइनस वन। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 15 इज इक्वल टू u प्लस 3/2a। अगर आप इसको फ्रैक्शन से बचना चाहते हो, कन्वीनियंस के लिए पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमारा फ्रैक्शन हट जाएगा। आप इसे 30 इज इक्वल टू 2u प्लस 3a ले सकते हो। ये क्वेश्चन 1 डाल देते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो पहले मैंने सेकंड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल के लिए s इक्वल टू n का फॉर्मूला लगा दिया। अब यही फॉर्मूला एक बार दोबारा लगाएंगे 4th सेकंड के लिए, तो n की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, और डिस्टेंस कवर्ड की जगह कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। अगेन इसी फॉर्मूले को अब दोबारा लगा देते हैं, ठीक है ना। अगेन ठीक है, समझना बच्चों। अब देखिए इस बार डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई, इनिशियल स्पीड u रही, एक्सेलरेशन a रहा, बस n की जगह कितना रहेगा 5, नहीं सॉरी 4 आएगा, 4th सेकंड है ना, तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 इज इक्वल टू u प्लस 7/2a। इसको भी अगर आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी क्वेश्चन को, तो 50 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a, पुट इट सेकंड, इक्वेशन बन जाएगी। बस इसको सॉल्व करके u और a निकाल लेंगे। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके u और a कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो सेकंड में से ऑन लिख देता हूँ मैं, कि हम क्या करने जा रहे हैं, ऑन सेकंड माइनस फर्स्ट विकेट। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो 50 माइनस 30 कितना रहेगा, 20। ये तो देखिए 2u 2u कैंसिल हो जाएंगे, 7a माइनस 3a कितना रहेगा, 4a आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इससे आपका u आ जाएगा।
तो लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में मूव कर देते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन में चले जाएं और एक ही वैल्यू पुट कर दें बच्चों, तो कितना आ रहेगा 30 इज इक्व टू 2u प्लस 3a। a कितना है हमारा 5, तो 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 30 माइनस 15, 15 आ जाएगा। 15 इज इक्व टू 2u, तो u इज इक्व टू कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, तो u आ गया। बस अब आपका u और a आ गया, तो आप रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकाल सकते हो। उसको x मान लेता हूँ बच्चों, ठीक ना। बोले ना 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, तो 5 के आगे 4 सेकेंड, तो 5 से लेके 9 सेकंड तक के बीच के डिस्टेंस निकालनी। तो क्या करोगे, पहले 0 से 9 सेकंड की डिस्टेंस निकालोगे, फिर 0 से 5 माइनस कर दोगे, 4 सेकंड की डिस्टेंस रहेगी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज, अब इसे रिक्वायर्ड डिस्टेंस बोल देता हूँ, लेकिन देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज x मान लेते हैं बच्चों। इसको कितना हो रहेगा S9 S5। अब ध्यान करना है, इसके लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे बच्चों। जो एस nth का फॉर्मूला था वो 1 सेकंड के इंटरवल के लिए होता है, जबकि हम 4 सेकंड के इंटरवल में डिस्टेंस इंटरवल निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, वो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं u और a की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, तो u इंटू 9 प्लस हाफ a इंटू क्या 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा बच्चों, समझ रहे ना। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैंने t का स्क्वायर भी कर दिया है, माइनस इधर चले जाओगे तो u इंटू 5 प्लस हाफ a, और 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना रहेगा 25। ठीक है ना, हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 9u हो जाएगा, ये 5u हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4u। ठीक है, इसमें देख लीजिए a वाली टर्म में ये आपका अगर हाफ ए कॉमन कर ले तो हाफ a, तो कितना रहेगा 81 माइनस 25। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों, 4। u कितना था हमारा चेक कर लेते हैं, u हमारा 7.5 था, प्लस हाफ a कितना था ये भी चेक कर लो बच्चों एक बार, a हमारा 5 था, ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 11 5 गया 6, और 7 5 56 है ना। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, प्लस ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 56/2 28 हो जाएगा। 56 आ गया था, 28 हो जाएगा। ये आ गया 30, 5 8 40 का 0 4 10 40, तो ये आ जा रहा है बच्चों 170 मीटर। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 170। एक सेकेंड, अभी आंसर चेक कर लेंगे बच्चों, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया बच्चों ना 170, देखो बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है बच्चों, तो समझ रहे हो, तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना है। इसके लिए आपको एस एन एथ का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, यू प्लस हाफ टू एन माइनस वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, पहले शीट नोट करिए, नेक्स्ट शीट नोट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड शीट नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। चलो जल्दी से एक दो क्वेश्चन और है बच्चों, इनको भी चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, बोले फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज। तो आप देख रहे हो बच्चों, इन्होंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है ना, देखो इसमें टाइम है, ये टाइम एक्सेस हो जाएगी, इस पे टाइम है ये, और इसको पोजीशन कह लीजिए, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है ना, पोजीशन रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम सेकंड में होगा, डिस्टेंस को आप मीटर में मान लीजिएगा।
तो आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक ना। तो देख रहे हो आप ग्राफ पॉजिटिव एक्स में भी और नेगेटिव एक्स में भी बच्चों। तो डिस्टेंस के लिए तो आप जैसे आपने जानते हो बच्चों के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस कवर्ड। तो जो भी एरिया, ये जो आपके एरिया आ रहे ट्रायंगल ट्रेपीजियम जो भी बन रहे हैं, इन सब के एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये नेगेटिव हाफ वाली जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसको माइनस करना होगा बच्चों। डिस्टेंस के लिए सबको प्लस करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए इस हाफ को माइनस करना है, इन सबको प्लस करके ये माइनस करना है। चलो पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस में ये निकालोगे बच्चों तो इसको लास्ट में माइनस कर देंगे। तो पहले मैं डिस्टेंस कवर्ड निकाल रहा हूँ, है ना। पहले डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड को चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एरिया अंडर डिस्टेंस कवर्ड ना जानते हो तो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितनी बच्चे यहाँ 0 से 5 के बीच में 5 हो गई, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 प्लस। फिर देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो जाएगी 5 और ब्रेथ हो जाएगी 10। तो 5 इंटू 10 प्लस, ये देखो बच्चों एक ट्रेपीजियम बन रहा है 10 और 15 के बीच में। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जानते हो, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो 5 हो जाएगा इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो एक 10 और एक कितना, एक 20 है बच्चों। तो 10 प्लस 20 प्लस, ये एक ट्रायंगल बन रहा है अगेन, तो अगेन हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी बेस देखो 15 एंड 20 के बीच में 5 इंटू हाइट कितनी है 20 प्लस, डिस्टेंस के लिए इसको प्लस लेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको माइनस लेंगे बच्चों। तो हो जाएगा हाफ, इसकी देखो बेस 5 हो जाएगी इंटू, एक सेकेंड ना, 5 इंटू 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा देखो 50/2 25 प्लस 50 प्लस ये आ जाएगा 30/2 1575 प्लस ये कितना हो गया 50 हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया, ये भी आपका 50 हो गया ना, प्लस 50। अब देखो कितना आ रहेगा आपका, ये देखो 100 हो गया, 200 250 आ गया बच्चों। मीटर ही डिस्टेंस कवर्ड आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट में ये जो लास्ट हाफ है बच्चों इसको माइनस कर देंगे। देखो मतलब यहाँ तक तो प्लस रहेगा, ये वाली चीज माइनस हो जाएगी। नॉट डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नो डिस्प्लेसमेंट इज, इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए डिस्प्लेसमेंट को कुछ डी मान लेते हैं। तो इसमें सब प्लस करिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 माइनस 50 हो जाएगा। इसको माइनस करिएगा नेगेटिव हाफ में जो है बच्चों, ठीक है। देखिए 50 50 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आपका 150 आ जाएगा फिर, ठीक है ना। बस अब आपसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो देयर फोर एक्स बाई डी का रेशियो पूछ दे रहे हैं। तो एक्स आ गया हमारा 250 और ये कितना आ गया 150, तो ये आ गया 5/3, ठीक बच्चों। हाँ तो ठीक है, आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक बच्चों। चलिए, है ना, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ बच्चों, इसको पहले एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, देखते हैं किस टॉपिक पर ये बेस्ड है। तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? तो बच्चों आपको याद होगा हम लोग क्लास 11 में मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव दो टाइप की रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, और रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन ये हम पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन में। ठीक है, तीन केस होते हैं बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी के। पहला केस होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहले दो केस जो मैंने बोले कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें मतलब 0 डिग्री एंगल पर, या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें मींस 180 डिग्री एंगल पर, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। और अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मींस दे मेक सम एंगल विद ईच अदर देन 0 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों किसमें, मोशन है प्लेन में। तो अभी इस चैप्टर में मोशन स्ट्रेट लाइन में ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। और रिलेटिव वेलोसिटी हम दोबारा पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, वो पढ़ेंगे हम मोशन प्लेन में, जिसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। उसके लिए आपको पहले वेक्टर वगैरह आना चाहिए बच्चों, और वेक्टर आप जानते हैं कि हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मोशन प्लेन में पढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर देता हूं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक बस है जो 10 की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और एक स्ट्रेट रोड में चल रही है। हमारे चैप्टर का नाम मोशन स्ट्रेट लाइन है। बोल रहे हैं अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। उस बस के पीछे एक स्कूटरिस्ट आ रहा है, मतलब बस को चेस करना चाह रहा है, और वो स्कूटरिस्ट बस से कितना दूर है, 1 किलोमीटर पीछे है बस से, और वो ये चाहता है कि बस को चेस कर ले या बस को ओवरटेक कर ले, बस को चेस कर ले। कितने टाइम में, 100 सेकंड में बस को चेस करना चाहता है। तो कहते बताइए वो जो स्कूटरिस्ट है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो क्या करे 100 सेकंड में। 100 सेकंड टाइम की मैंने देखो 100 सेकंड में बस को क्या कर ले, चेस कर ले। ठीक है ना, और बस और स्कूटरिस्ट के बीच में कितना गैप है बच्चों, 1 किलोमीटर का गैप है। चलिए इसको हम ऐसे डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देते हैं। ऐसे मान लो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, और मैं इसको वी बी बोल दे रहा हूं। बस की स्पीड कितनी है, बस कौन सी स्पीड से मूव कर रही है, बस की स्पीड आपको दे रखी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी या यू कैन से स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, और अब इस बस के पीछे एक स्कूटरिस्ट है, ऐसे मान लीजिए, मैं इसको स्कूटर में नहीं बैठा रहा हूं, ऐसे ही बना दे रहे हैं। मैं मान लो स्कूटर में बैठा है और ये बस से कितना दूर है बच्चों, 1 किलोमीटर, और ये कैन से 1000 मीटर दूर है। ठीक है ना, और ये चाहते कि बस को क्या कर ले, ओवरटेक कर ले, बस को चेस कर ले। और कितने टाइम में चेस करना चाह रहे हैं बच्चों, ये बस को 100 सेकेंड में चेस करना चाह रहे हैं। तो देखिए जैसे आप देख रहे हो कि इस केस में मैं स्कूटर्स की स्पीड वी मान लेता हूं, जो हमको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर्स हमको क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर का गैप है। तो इस स्कूटर्स को कितना गैप फिल करना है, 1000 मीटर का गैप फिल करना है। और आप देख रहे हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्कूटर्स मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या लेंगे बच्चों, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आप जानते हो कि इस केस में हम क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम उनकी स्पीड को माइनस करते हैं,
और अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसकी स्पीड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप रिलेटिव वेलोसिटी की थ्योरी वगैरह बच्चों चेक कर सकते हो, हम हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और हमने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की थ्योरी उसमें पढ़ाई है, तो आप उसमें रिलेटिव वेलोसिटी के हमने डिफरेंट केसेस भी पढ़ाए हैं, ग्राफ भी बताए रिलेटिव वेलोसिटी की, तो आप उसको थ्योरी में चेक कर सकते हो बच्चों, अगर किसी बच्चे को थ्योरी में अगर डाउट है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितनी करनी है, कितना गैप फिल करना है 1000 मीटर का, टाइम कितना, वो कितने टाइम में चेस करना चाहता है, बस को 100 सेकेंड टाइम गिवन है, और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में होगी तो माइनस करेंगे, और वेलोसिटी बड़े में से छोटी वेलोसिटी माइनस करेंगे, वेलोसिटी किसकी मोर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है स्कूटर्स की स्पीड ज्यादा होगी, अगर स्कूटर्स की स्पीड कम होगी तो स्कूटर कभी बस को चेज ही नहीं कर पाएगा, तो हमेशा कभी भी आप स्पीड को माइनस करेंगे तो मोर माइनस लेस करेंगे, और इस केस में किसकी स्पीड ज्यादा होगी बच्चों, स्कूटर्स की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, मोशन एसिडेंट नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और कौन सी स्पीड लोगे बच्चों, रिलेटिव, टाइम कितना है 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड नहीं लिख रहे बच्चों, और डिस्टेंस है 1000 मीटर, और क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ स्कूटर्स माइनस स्पीड ऑफ क्या, बस, हम स्कूटर्स की स्पीड में से बस की स्पीड को माइनस करेंगे, है ना, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं रिलेटिव के वाले केस में। ठीक बच्चों, इसको से कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 100 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 1000 को 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर आपका कितना, वी सी, और इसको इधर ले जाइएगा तो वी स्कूटर माइनस वी बस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको बस की स्पीड दे रखी है बच्चों 10, तो आ जाएगा वी स्कूटर माइनस वी बस कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 10, तो इट इंप्लाइज दैट वी स्कूटरिस्ट कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो स्कूटर्स की स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर वो ये चाहता है कि 100 सेकेंड में बस को चेस कर ले तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए तो बच्चा हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर है ना, PYQ जेई और नीट के देखोगे उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं ये किस टॉपिक पर बेस्ड है बच्चों क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बोल रहे अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए, एक पैसेंजर है जो ट्रेन ए में बैठा है, मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन ए कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। ठीक है, ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। तो देखो दो ट्रेन है बच्चों, मैं इसका डायग्राम बनाया तो कैसे क्या बोल रहे हैं, देखो एक ट्रेन ए है, इसे मान लीजिए जैसे एक ट्रेन ए है, इसकी स्पीड को वी ए मान लेते हैं, जो गिवन है बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर, और इसमें कोई पैसेंजर है इस ट्रेन के अंदर, जैसे मान ली यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा है। ठीक है, और ये पैसेंजर ऑब्जर्व कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन, ये ट्रेन ए है, मान लीजिए ये मान लीजिए ट्रेन ए है, और ये ट्रेन बी है, और इसकी स्पीड मान लीजिए वी बी है। तो ये पैसेंजर क्या ऑब्जर्व करता है कि जो ट्रेन बी है इस पैसेंजर को 8 सेकंड में क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है। ठीक है ना, ये ट्रेन बी देखो ना, ट्रेन ए में एक पैसेंजर बैठा है, वो ट्रेन बी को देख रहा है, और उसने देखा कि ट्रेन बी पैसेंजर को कितने टाइम में क्रॉस कर गई, 8 सेकंड में क्रॉस कर गई। तो बोल रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, देन
लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज, तो आपने इस ट्रेन बी की लेंथ बतानी है और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि देखो हमारे ऑप्शन मीटर में बच्चों, तो आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि ट्रेन ए और बी की जो स्पीड है मैं लिख देता हूँ। जैसे आपको ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है, समझते बच्चों, पहले मैं डेटा लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना जानते हो बच्चों, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 5 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ट्रेन बी की जो स्पीड है ये है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी बच्चों, सॉरी 54 है, 54 इंटू 5/18, तो इससे 3 टाइम चले जाएगा और 3 5 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, तो कहते हैं ठीक है, तो ट्रेन बी पैसेंजर को 8 सेकंड में क्रॉस कर ले रही है। तो कहते हैं बताइए ट्रेन बी की क्या बता दीजिए, स्पीड बता दीजिए, सॉरी लेंथ बता दीजिए। तो ये भी कौन सा केस है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस है। और देखो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ट्रेन को मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे 180 डिग्री पर। तो ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी में इन दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी या स्पीड बोलिए, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हमने माइनस किया था, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर भी हम बच्चों बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यूजिंग, मैं फॉर्मूला यूज कर दे रहा हूं, टाइम को गिवन है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी कवर हुई, देखो इस केस में पैसेंजर की लेंथ को इग्नोर कर दो। जैसे आपने क्वेश्चन किया एक पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है, हाँ एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, अगर ऐसा होता तो हम दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करते। लेकिन जब पैसेंजर को ट्रेन क्रॉस करी तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में पैसेंजर की लेंथ को नेग्लिजेंट मानते हैं। तो ऐसे केस में हम डिस्टेंस कवर्ड किसके लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या लेंगे, रिलेटिव। और उसके लिए जैसे मैंने कहा इन दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ठीक है, टाइम कितना है 8 सेकेंड इट टेक्स, 8 सेकेंड लिए ट्रेन बी ने पैसेंजर ए वाली ट्रेन के अंदर पैसेंजर को क्रॉस करने में 8 सेकेंड लगे। लेंथ ऑफ बी हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, लेंथ ऑफ बी। और रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की ऐड कर दोगे स्पीड को, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी ओवर ए और बी की स्पीड को ऐड कर दीजिए, तो 25 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 40 इंटू 8। तो लेंथ ऑफ बी आ जाएगा बच्चों, कितना रहेगा 8 इंटू 40, कितना हो जाएगा हमारा 320 मीटर। तो बी वाली ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 320 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, डी मैच कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा रिलेटिव वेलोसिटी में अगर ना दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे, मोर में से लेस को माइनस करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी स्पीड को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, जैसे इस केस में था। ठीक बच्चों, तो ठीक है। और देखो हमने आप लोग पैसेंजर और पैसेंजर की स्पीड वही है जो ट्रेन ए की स्पीड है, तो हमने पैसेंजर की स्पीड कितनी ली, ट्रेन ए की स्पीड के बराबर, जो कितनी थी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लियोगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और अभी आप ये पीवाईक्यू में देखिएगा, जेई और नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। जैसे हमने कहा कि भाई ज़्यादातर मोस्टली अब एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट का है,
एक्सरसाइज का है और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है प्रीवियस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं देखें। ऑन अ 2 lane रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक 2 lane रोड है, ठीक है ना, और उसमें कार ए चल रही है कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। कहते हैं 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक कार ए चल रही है, कार ए को 2 कार अप्रोच करिए अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक सामने से कार एक आ रही है ए के, और एक कार ए के पीछे से आ रही है, ठीक है, और वो दोनों कार सेम स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर से ए को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। मतलब बी और सी की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। क्या बोल रहे हैं, एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक ऐसा इंस्टेंट आया जब बी और सी दोनों ए से बराबर डिस्टेंस पे थे। बोल रहे देखिए, ए बी मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए सी मतलब ए और सी के बीच की डिस्टेंस बराबर हो गई, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब बीच में कार ए है, एक कार पीछे से आ रही है ए के, एक कार सामने से आ रही है ए के, और एक ऐसा इंस्टेंट आया कि दोनों कार बी और सी जो ए को अप्रोच कर रहे थे, ए से कितना दूर है बच्चों, 1 किलोमीटर दूर रह गए। क्या बोल रहे हैं, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। ठीक है, तो अब दोनों कार ए को अप्रोच कर रहे हैं, तो बी वाली कार का ड्राइवर ये चाह रहा है कि मैं सी वाली कार से जल्दी ए के पास पहुंच जाऊं। मतलब बी वाली जो कार है वो ए वाली कार को एज कंपेयर टू सी जल्दी पहुंचना चाह रही है। बोल रहे थे मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ कार बी टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो कार ए को अपनी स्पीड किस रेट से बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड के रेट को एक्सीलेरेशन कहते हैं बच्चों। तो बी वाली जो कार है, कार का जो ड्राइवर है, अपनी स्पीड को किस रेट से बढ़ाए कि वो सी से जल्दी पहुंच जाए। अब इसमें देखना है कि कौन सी कार सामने से और कौन सी कार पीछे से आ रही है। तो इसके पीछे भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए बच्चों। चलिए हम लोग थोड़ा डायग्राम की हेल्प लेते हैं इसके लिए। ऐसे मान लीजिए जैसे कार ए है बच्चों ना, बीच में मान लेते हैं कार ए है, ये ए वाली कार है, ठीक है ना, इसकी स्पीड v है, ठीक है ना। अब इसको 2 कार, क्योंकि 2 लेन रोड है तो एक यहां से आ रही है, इधर से आ रही है, अब कौन सी कार पीछे, तो बच्चों बी वाली जो कार है इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रही होगी और सी वाली कार इसको राइट से अप्रोच कर रही है। ये कैसे, ये मैं लॉजिक कैसे लगा रहा हूं अभी आप समझ जाओगे, अकॉर्डिंग इक्वेशन हिंट दे रहे हैं आपको। तो एक बी वाली कार है जो इधर से आ रही है, ऐसा मैंने कैसे बोला वो आप अभी समझ जाओगे बच्चों। और सी वाली कार इधर से आ रही है, सामने से आ रही है ए वाले के, ये वाली बी वाली कार है और ये सी वाली कार है, ये इधर से आ रही है। अब उसने बोला कि एक ऐसे इंस्टेंट आया कि जब दोनों कार ए वाली कार से कितना दूर थे, 1 किलोमीटर, ये भी इससे 1 किलोमीटर दूर है, बी वाली कार भी ए से कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, और सी वाली कार भी ए से कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा अब ये सोचिए बच्चों, मान लीजिए, और ये दोनों कांस्टेंट स्पीड, सबकी स्पीड अभी कांस्टेंट है, ठीक है ना, बी और सी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, ए कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, आपका 36 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अपनी स्पीड को चेंज ना करे, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी कार ए को जल्दी अप्रोच कर लेगी? अगर मैंने कहा कि कोई भी अगर अपनी स्पीड को चेंज ना करे तो ए को जल्दी अप्रोच कौन कर लेगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, ए को जल्दी अप्रोच कौन कर लेगा, सी अप्रोच कर लेगा, क्योंकि देखो ना ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, और अपोजिट में आप जानते हैं स्पीड ऐड हो जाती है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, और स्पीड ऐड होगी तो बढ़ जाएगी। तो अगर बी स्पीड को ना बढ़ाए तो सी ए के पास जल्दी पहुंच जाएगा, इसीलिए मैंने बी को पीछे से बनाया बच्चों, ठीक है ना। अगर बी अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएगा तो सी ए के पास जल्दी पहुंच जाएगा, तो इसीलिए बी ए चाह रहा है, क्योंकि बी को पता है कि सामने से सी वाली कार आ रही है, अगर वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएगा तो सी वाली कार जल्दी पहुंच जाएगी, तो इसीलिए वो चाह रहे कि मैं सी से पहले पहुंच जाऊं। ठीक है, तो इसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज सी जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे बताइए किस रेट से अपनी स्पीड को बढ़ाए, रेट मतलब एक्सेलरेशन। तो इसके एक्सेलरेशन को कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और आपको ये ए ही फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में ये ए ही फाइंड आउट करना है
कि बताइए बी वाली कार किस रेट से सर अपनी स्पीड को बढ़ाए कि वो एज कम्पेयर टू सी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। और देखो आपको ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिए और ये किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर भी आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं स्पीड को लिख देता हूँ बच्चों। जैसे देखिए ए की जो स्पीड है कितनी है बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर। पहले हम स्पीड को कन्वर्ट कर ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 5/3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे आप देख रहे हो बी और सी की स्पीड सेम है, तो विल स्पीड ऑफ बी इक्वल टू स्पीड ऑफ सी, बोथ आर 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 54 इंटू 5/18, 5 3 ज़ा 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपने एक्सेलरेशन ऑफ बी बताना है। अब आया कि भाई ये एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात तो ये है बच्चों कि क्योंकि बी और ए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा बी की मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड है, बी की मोशन एक्सेलरेटेड है, तो इसके लिए आप मोशन की इक्वेशन लगाओगे। तो आपको मोशन की इक्वेशन के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, इक्वेशन लगाओगे, क्या डेटा आपके पास है। तो एक तो हमको ये पता है कि भाई इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 किलोमीटर, कैसे 1000 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड पता है कि जब बी ए को चेस कर लेगा तो उस टाइम कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो एक तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड है 1 किलोमीटर और कैसे 1000 मीटर। और आपके पास क्या है बच्चों, बी की इनिशियल स्पीड आपके पास है ना, कितनी स्पीड से चल रहा है बी, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ए आपको निकालना है, तो आपको क्या चाहिए बच्चों, अगर आप सेकंड इक्वेशन मोशन लगाते हो एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो आपको चाहिए। तो अब हमको ये पता करना होगा कि बी के पास कितना टाइम है ए को चेस करने के लिए। तो वो टाइम कितना है बच्चों, तो देखो डिपेंड करता है कि सी ए के पास कितने टाइम में पहुंच जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं रफली, कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सी ए के पास 10 सेकंड के बाद पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब बी को 10 सेकंड, मतलब बी के पास मिनिमम 10 सेकंड या 10 सेकंड से कम टाइम है। अगर मान लो अगर ये 10 सेकंड में पहुंच जाते हैं और ये 11 सेकंड, इसको 11 सेकंड लग जाते हैं डिस्टेंस कवर करने में, तो ऑब्वियसली सी पहले पहुंच जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि सी ए के पास 10 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो बी के पास मिनिमम कितना टाइम है, 10 सेकंड टाइम है। अगर 10 से ज्यादा टाइम लग गया तो ऑब्वियसली बात है बी से पहले सी पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि सी ए को कितने टाइम में अप्रोच कर लेगा। वही टाइम हम किसको दे देंगे, बी को दे देंगे, वो मिनिमम टाइम हो जाएगा बी के लिए, और बी को यहां तक पहुंचा देंगे। चलिए हम पहले सी के पास चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सी की स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, सी तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है अपने आप को, तो कॉन्स्टेंट पे चल रहा है। तो इसके लिए हम लगाएंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कवर्ड ये भी कितनी करेगा, 1 किलोमीटर के गैप है इसके, इसमें भी ए और सी के बीच में, तो डिस्टेंस कवर्ड है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस और स्पीड क्या लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड के लिए इन दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले निकाल रहे हैं टाइम टेकन बाय द कार सी टू अप्रोच द कार एज, ठीक है ना। तो मैं चलो अगली शीट में लिख देता हूं, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन by the car C to approach the car A's, to approach लिख लिया, to chase the car A, the car A is। तो टाइम इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस, अभी मैक्स लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस को, हमको पता है 1 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड इन दोनों की, कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बच्चों, 1 किलोमीटर से मैं 1000 मीटर लिख दे रहा हूँ। और इसके लिए हम ए और सी की स्पीड को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ए और सी की स्पीड, सॉरी सी है, बी नहीं है, बी ए प्लस बी सी, और मैंने प्लस की किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1000 ओवर, ए की स्पीड चेक कर लो कितनी थी, ए की स्पीड थी हमारी 10 और वो थी 15, तो हो गया 10 प्लस 15, तो 1000 अपॉन कितना हो गया बच्चों 25,
तो कितना हो गया 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ठीक है, तो क्या पता लगा बच्चों कि बी के पास मिनिमम कितना टाइम है 40 सेकेंड, मतलब उसको 39.9 सेकेंड या मिनिमम 40 सेकेंड में तो बी को पहुंचना ही होगा। मतलब अगर 40 सेकेंड लेंगे तो जस्ट दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अब 39.9 ना लेकर 40 लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब बी के पास कितना टाइम है 40 सेकेंड में उसको डिस्टेंस कवर करनी है, अदरवाइज सी पहुंच जाएगा पहले। चलिए ठीक है, फिर हम अब बी की मोशन कैसी है, एसिडेड मोशन है। तो सुनना बच्चों, देखो अब इसके लिए हम क्या लगा देंगे फिर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूजिंग, अब हम किसकी मोशन के लिए लगा रहे हैं बच्चों, बी के लिए। तो यूजिंग S इज इक्वल टू, यहां पर u हम रिलेटिव स्पीड लेंगे बच्चों, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड यहां पर भी कितनी है बच्चों 1 किलोमीटर, ये 1000 मीटर। ठीक है, यहां पर भी इन दोनों के बीच में गैप 1000 मीटर ही है, और u का मतलब रिलेटिव स्पीड है ना किसकी, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, किसकी रिलेटिव स्पीड लेंगे, किसकी b और a की रिलेटिव स्पीड लेंगे। ठीक है, तो आप क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे, किसकी स्पीड ज्यादा है बच्चों, जब माइनस करेंगे तो मोर माइनस लेस, तो b की स्पीड ज्यादा है, a की स्पीड क्या है कम, तो b की स्पीड में से a की स्पीड को क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा vb माइनस va इंटू टाइम हमने कहा कितना बच्चों 40 सेकेंड है, प्लस हाफ ए हमें फाइंड आउट करना है, और t कितना लोगे 40 का स्क्वायर, यह जगह 1000, इसको ऐसी कॉपी कर देते हैं। b की स्पीड है 15, a की स्पीड है 10 इंटू 40, इधर आपका 1600 को हाफ कर देंगे तो 800 ही आ जाएगा। ठीक बच्चों, चेक कर लो, देखो देखिए ना 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 बाई 2, तो 800 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए और इसको थोड़ा सा, यह जगह 1000 इज इक्व टू, ठीक है 400 हो जाएगा फिर ये। ठीक बच्चों, देखो 5 इंटू कितना रहेगा 40 प्लस 800 है, तो ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 800 ए, तो 200 माइनस कर लोगे इधर तो 800, इधर भी आपके एलएचएस में कितना रहेगा बच्चों 800 इज इक्व टू 800 ए, तो a इज इक्व टू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, अभी हम चेक कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ए ऑप्शन ही आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका जेई और नीट किसी में देखेगा पूछा गया है, पीवाईक्यूज में चेक करना, आया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, और ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आगे भी। ठीक है, और समझ गए होगे, बाकी कोई डाउट रहेगा तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो भी डाउट रहा करे मुझे मैसेज के थ्रू बताया करो बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा बताइएगा। ठीक है, नोट करिए पहले इसको। ठीक है, नेक्स्ट शीट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे बच्चों। और फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको डाउट रहता है तो हमें मैसेज के थ्रू बताया करो, या जैसे मैंने आपसे बार बार कहता हूँ हर लेक्चर में कहता हूँ बच्चों कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें क्वेश्चन सेंड किया करो। ठीक है, उसके हम रिप्लाई करेंगे आपको, या छोटा मोटा कोई डाउट रहता है कहीं थ्योरी में कहीं कुछ है, या कोई कोई बात कहीं समझ नहीं आई तो है ना, वैसे तो वीडियो को रिपीट कर देखा करो, फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, हमने कोई कहीं कुछ बोला और कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे। हमें लगता है कि हमने इस चैप्टर में जो भी आपका जिस जिस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक पे बेस हमने एक दो दो क्वेश्चन आपको करा दिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। आप अगर आप प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन में देखोगे तो कंपेयर करो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसलिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो हमारा बच्चों आज के लेक्चर में मोशन है स्ट्रेट लाइन टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। और जैसे मैंने आपसे कहा रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन और भी होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन अभी आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, जिसमें अभी रिवर्स स्विमर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम मोशन प्लेन में करेंगे। अगले लेक्चर में मोशन प्लेन में वेक्टर हो गया, आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, और आपका थोड़ा सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी काइनेमेटिक्स में जैसा आप जानते हैं कि काइनेमेटिक्स में ये चैप्टर हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन और मोशन प्लेन दोनों काइनेमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, इसे काइनेमेटिक्स 1 और उसे काइनेमेटिक्स 2 कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। और जैसे मैंने कहा कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। और बच्चों एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर देखते हो हमारे लेक्चर और आपको पसंद आते हैं तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करो। अब आप देख ही रहे हो कि आजकल एग्ज़ाम वगैरह ओवर हो गए हैं, तो अब आप लोग सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेई के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके जो भी साथ वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको आप जानते हो, तो उनके साथ भी इन वीडियो को शेयर किया करो। और अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया करो बच्चों चैनल को, कि हम कभी भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम जल्दी वापस मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करिए।